So we are going to deal with the inelastic collision. Okay. Perfectly inelastic collision. What do you mean by inelastic collision? Inelastic collision is something which is not elastic. It's a very funny answer. लेकिन नहीं, inelastic collision का मतलब देखिए क्या होता है. Suppose there is a mass, a bigger mass, whose value is m1, whose initial velocity is u1. Now there is another mass which is a smaller one, whose value is m2, and it is initially at rest. It is at rest. रेस्ट पर है. ओके. आफ्टर कोलिजन क्या होगा? इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आपके मूव करना शुरू कर दे. मतलब ऑब्जेक्ट वन आपका कुछ ये था, ऐसा, और इसी के साथ आपका ऑब्जेक्ट m2 भी अटैच हो जाए. ये दोनों अटैच होकर के एक सिंगल सेम वेलोसिटी से आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे. दे विल मूव विद अ वेलोसिटी v. इज दैट क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय इनइलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन में क्या था कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में भी मूव कर सकते थे, या दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते थे. अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, मान लेता हूं मैं दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, विद वेलोसिटी v1 एंड v2. ठीक, इलास्टिक यही था. इलास्टिक हटाते हैं, इन इलास्टिक की बात करते हैं. यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ v? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था m2, दिस वाज एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट. ठीक. इनइलास्टिक कोलिजन में मैंने आपसे क्या कहा कि आपका मोमेंटम ये कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व्ड, और इसी बेस को मैं मान करके नॉट कंजर्व्ड मैं इसका डेरिवेशन करूंगा. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट बोर्ड, लीनियर मोमेंटम मेरा कंजर्व्ड है. लीनियर मोमेंटम का कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये होती है इक्वेशन. अब जरा अपने कंडीशन के हिसाब से इसको सेट करते हैं. u2 0 होगा बेटा. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट. ठीक. ओके. v1 और v2 की वेलोसिटी सेम होगी. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रोल करना शुरू कर दे रहे थे. दोनों ऑब्जेक्ट साथ में ही एक साथ स्टिक होकर के दे विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. ठीक है. मतलब ये कंडीशन मेरे समझ में आई. अब इस कंडीशन के हिसाब से मैं जरा वैल्यूज को रखता हूँ. यहाँ पर ये u2 वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या बचा, m1 u1, और यहाँ से मेरे पास v कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 प्लस m2. क्यों? क्योंकि v1 और v2 की वैल्यू सेम है, और जब ये सेम हो गई तो मैंने यहाँ v1 की जगह भी v रख दिया, v2 की जगह पर भी v रख दिया, और यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल गई दैट माय फाइनल वेलोसिटी विल बी नथिंग बट
it will be m1 upon m1 plus m2 into u1। क्या ये मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई, फाइनल वेलोसिटी की? ये मिला? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट बोर्ड, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन कंजर्व्ड। मतलब देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन दी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या मैं इसको कह रहा हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ बेटा? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कैसे पता? ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या था, m1 which was moving with the velocity of u1। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कंपैरेटिवली ज्यादा होगा किसके, व्हेन बॉडी विल डू अ इनइलास्टिक कोलिजन, और ये v कितना आएगा, u से कम आएगा, u1 से। क्यों? क्योंकि कुछ मोमेंटम इस पर भी तो ट्रांसफर हुआ, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हो जा रही। कुछ ये जो वेलोसिटी से चल रहा था इसको भी ट्रांसफर करेगा, तो फाइनल जो वेलोसिटी आएगी बेटा वो तो कम ही रहेगी ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपका जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो मुझे निकालना होगा, ये वाला टर्म। इसी को मैं कह रहा हूँ डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक, जरा करें इसको, देखते हैं क्या होता। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बाबू? दिस विल कम आउट टू बी हाफ m1 u1 स्क्वायर और हाफ m2 u2 की जगह क्या रखेंगे, 0, तो वो पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस हाफ, यहाँ पर क्या हो रहा है फाइनल में, m1 प्लस m2 हो रहा है, दोनों मास साथ में ट्रेवल कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर जो v है बेटा इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली ना, इस पुराने वाले बोर्ड पर, यहाँ पर ये इस वैल्यू ऑफ v को मैं ट्रांसफर करूंगा यहाँ, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये लिखना। ठीक है, आइए मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, ये आया, ये तो यहाँ लिखा हुआ था। v की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, वो आई थी हमारे पास m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट में था, मल्टीप्लाइड बाई u1 इस पूरे टर्म का स्क्वायर। यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ रही है कि m1 और m2 इसका होल स्क्वायर आएगा, जो इस वैल्यू से कट कैंसल आउट हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर आएगा ना, करके देखते हैं। मतलब फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, देखिए इनिशियली हमारे पास क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर था, u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर ऊपर आएगा